So the question we have is a cubical block of side 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरह से पहली चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन मिल चुकी है कि साइड ऑफ क्यूब जो है यहाँ पर वो गिवन है कि वो 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन वी हैव, एंड नेक्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये कहा गया है कि एक तरह से हमें ये भी बताना है कि जो यहाँ पर हेमिस्फेयर है इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना डायमीटर हो सकता है। तो अगर इस फिगर को देखें, इसे थोड़ा सा चेंज होगा ये फिगर। यहाँ पर ये जो हेमिस्फेयर है ये यहाँ पर टच होता हुआ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से भी कुछ इस तरह से ये टच होता हुआ जाएगा, और टच होगा तो मैक्सिमम इसका डायमीटर जो है वो भी 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो पहला अगर पार्ट देखें तो हमने वो कह दिया है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वो यहाँ पर होगा, साथ ही साथ रेडियस जो आ जाएगा हेमिस्फेयर का वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमें यहाँ से पता चल जाएगा इस हेमिस्फेयर का क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड हमें ये भी बताना है सी क्वेश्चन में कि ये जो आपको एक सॉलिड दिख रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसे एक बार लिख लेते हैं कि सरफेस एरिया हम कैसे बताएंगे और फिर समझते हैं, फिर बाकी बस कैलकुलेशन बचेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो यहाँ पर हमारे पास है वो आएगा लाइक यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। यहाँ पर हम क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया अगर ऐड कर देते हैं, लाइक इसी के नीचे ही लिख लेते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, और वी कैन से सी एस से हम इसे लिख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो हेमिस्फेयर के नीचे वाला पार्ट है ये इस सॉलिड का पार्ट नहीं होगा, इसे हमें यहाँ से हटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा जब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हेमिस्फेयर के नीचे आ रहा है पार्ट और ये पार्ट आप सरफेस एरिया में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से आपको रिमूव करना होगा। तो माइनस हम इसी पार्ट को करेंगे, और ये एक तरह से हेमिस्फेयर का सर्कुलर रीजन ही है, तो इसका जो एरिया होगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो बेस है उसका एरिया हम लास्ट में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या ढूंढना है और क्या क्या हमें पता है। तो किसी भी एक क्यूबिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो एक तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ए यहाँ पर उसके साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता है 2πr² होता है, माइनस एक हेमिस्फेयर या फिर एक सर्कल का जो बेस होता है उसका जो एरिया होता है वो तो सिंपली πr² ही होता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कट भी हो सकती हैं, लाइक 2πr² में से πr² हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा 6a² प्लस πr², क्योंकि 2 πr² थे, एक माइनस हो गया उसमें से, तो सिर्फ अब एक ही πr² हमारे पास बचेगा। तो एक तरह से यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक एक तो a यानी कि क्यूब का जो क्यूब की साइड्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, एंड सेकंड इज़ रेडियस। रेडियस किसकी, हेमिस्फीयर की, ये हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता है यहाँ पर, लाइक साइड भी हमें पता है कि साइड 7 सेंटीमीटर है, और एक तरह से हमें रेडियस भी यहाँ पर पता है। सो बस अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 6a², 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर
22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो एक 7 से एक 7 यहाँ कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 49, दैट इज़ वो हो जाएगा हमारे पास 294 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ एक तरह से यहाँ पर रेडियस जो था वो 7/2 था, दैट इज़ 7/2। तो 7 नहीं था, क्योंकि अगर हम देखें तो रेडियस हमारा 7/2 आया था। तो अब हम 7 से 7 यहाँ कट कर चुके हैं, साथ ही साथ इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 77/2। तो 77/2 को हम फिलहाल ये भी लिख सकते हैं लाइक 294 प्लस 38.5, और ये आ जाएगा अब हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।